तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सबसे अच्छी चल रही होगी, धमाकेदार, बिल्कुल धुआंधार पढ़ाई चल रही होगी आपकी, धुआंधार, बिल्कुल धुआं निकल जाए। ऐसा पढ़ना है हमें कि नाइन्थ में बिल्कुल टॉप करेंगे स्कूल में, अपने अपने स्कूल में ही नहीं, साथ में जिला में और स्टेट में हमें टॉप करना है। और आज की इस क्लास में देखने वाले हैं हम अध्याय 1 संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.5, यानी इस अध्याय की लास्ट प्रश्नावली हम इस क्लास में हल करने वाले हैं, वो भी मेरे साथ, यानी मास्टर जी के साथ में। आप जुड़ चुके हैं मास्टर जी के साथ में। और आइए देखते हैं मीनाक्षी देवी के प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की पावर, 64 पर 1/2 की पावर, इसको अगर बोलें तो 64 पर 1/2 की घात है दोस्तों। इसको हल करना है, इसके मान बताने हैं हमें, क्या इसका आंसर आने वाला है। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, लास्ट में आप सब इसको नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। अगर ईयरफोन हो, ईयरबड्स हो तो लगा लीजिए दोस्तों। और आइए देखते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन हल। ये लिखा है 64 पर 1/2 की पावर, 64 पर 1/2 की पावर। तो इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। 64 के क्या निकालेंगे हम, फैक्टर, यानी हम 64 को तोड़ेंगे। आइए 64 को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम 64 को तोड़ लेते हैं। जैसे हम 2 से काटेंगे इसको तो कितने बचने वाला है, 2, 64 का आधे होती है कितने, 32, और 32 का आधा होता है 16, 16 का आधा होता है 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का 1। तो दोस्तों कितने बार में हमने 64 को जो है डिवाइड किया है, तो देखिए दोस्तों गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने 64 को 2 से 6 बार काटा है। 64 को हमने 2 से 6 बार काटा है, तब जाके हमारा क्या आया है, 1 आया है। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दो को कितने बार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी हम क्या कर सकते हैं, 64 की जगह पर, यानी 64 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 पर 6 की पावर, है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। यानी कि अगर हम 2 को 6 बार गुणा करेंगे आपस में तो हमारे 64 जो है आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पर 6 की पावर, लिख दिया। अब ये तो 2 पर 6 की पावर है। अब इसके ऊपर देखिए दोस्तों, 64 पर भी तो है 1/2 की पावर, तो हम क्या करेंगे, 2 पर जो 6 की पावर है ना, उसके ऊपर भी पावर लगानी है हमें, किसकी, 1/2 की, यानी 2 पर 6 की घात और फिर 1/2 की घात, 6 पर 1/2 की, यानी पूरे पर 1/2 की घात। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस कोष्ठक को हटाएंगे हम। जैसे ही हम इस कोष्ठक को हटाएंगे तो क्या आने वाला है हमारा, यहाँ लिखेंगे हम 2, 6, 2 के ऊपर 6 हो गया। कोष्ठक को हटाएंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए दोस्तों। तो हम इसको काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2 और 2 ती 6, यानी 2 का 3 बार में 6 कट गया। तो यहाँ कितना आया हमारा, यहाँ आया है 2 पर 3 गुना 1 की पावर, ये है ना गुणा में, तो ये 1 हो गया हमारा। अब इसको और हल करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, 1 ती 3 या 3 एकम 3, तो क्या हो गया हमारा, 2 पर 3 की पावर। दोस्तों अब जैसे ही यहाँ पर देखिए 2 पर 3 की पावर, इसको और हल करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर, इसका आंसर कितने वाला, इसका आंसर कितना होने वाला है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर होने वाला है हमारा 8। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप। सबसे पहले हम 64 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 से 6 बार में डिवाइड हो गया, तो 2 से 6 बार भी होगा ना, तो 2 से 6 बार, यानी 2 6 बार आया है हमारा, तो हमने 2 पर 6 की पावर लगा दी। अब 64 पर भी 1/2 की पावर थी, तो हमने इस पूरे पर 1/2 की पावर लगा दी। फिर उसको हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। जैसे ही हमने इसको कोष्ठक के बाहर निकाला तो गुणा लगा के इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया, 6 को 3 बार में हो गया। फिर हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, क्योंकि गुणा का निशान लगा था यहाँ पर, तो गुणा कर दिया और उसको फिर हमने क्या कर दिया, इसका पूरा आंसर निकाल दिया। तो इसका आंसर कितना होने वाला है हमारा, 8। तो ये हो गया हमारे सवाल नंबर पहले का आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 32 पर 1/5 की पावर, यानी 32 पर जो है 1/5 की घात है। इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करते हैं, करना हमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 32 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से इसको काटो तो होने वाले हैं 32 के आते 16,
फिर 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2 और 2 के आधे 1। तो हमने ये 32 को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। कितने बार में डिवाइड हुआ है, तो 5 बार में हुआ है। किस संख्या से हुआ है, तो 2 से हुआ है। 2 से 5 बार में डिवाइड कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 कर दिया 5 बार डिवाइड। अब इसी को लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे, यानी हम 32 की जगह पर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और इसके ऊपर जो है 1/5 की पावर उसको भी हम ऐसे लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों हल करेंगे तो सबसे पहले ये जो कोष्टक लगाया है हमने इसको हटाएंगे। इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 5 गुना 1 की पावर 5, सॉरी 1 की पावर 5 नहीं 1/5, गलती से इधर उधर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो इसको जैसे ही हम 5 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं यानी काट सकते हैं, कट गया। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे बचने वाला क्या है हमारा, ओनली 1 बचने वाला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 पर 1 की पावर। अब दोस्तों 2 पर 1 की पावर, 1 की पावर किसी के ऊपर भी हो उसका मान कुछ होने वाला है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, ओनली 2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 125 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ लेते हैं। ये 2 से टूटने वाला है नहीं, क्योंकि 2 का भाग 12 में तो जाएगा लेकिन 5 में नीचे लास्ट में नहीं जाएगा। 3 का भाग 12 में जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। 5 का भाग ये 5 से 125 जो है टूट जाएगा। तो सबसे पहले काटते हैं हम यहाँ से 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 25। फिर से काटते हैं 5 से, 5 25। फिर से काटते हैं 5 से, 5 एकम 5। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 125 को 5 ने 3 बार में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 125 की जगह पर हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन बंद करेंगे और 1/3, यानी 125 का क्या लिख दिया हमने, 5 की पावर 3 लिख दिया और 5 की पावर 3 की पावर भी 1/3। अब इसको और हल करेंगे तो हम कोष्टक को पहले क्या करेंगे, इसको कोष्टक को हटाएंगे। तो कोष्टक को हटा लो तो क्या होगा यहाँ पर 5 3 गुना 1/3। दोस्तों इसको हल करो तो पता है हमें कि 3 से 3 कट जाना है, कट गया। बचा क्या हमारा, 5 की पावर 1। क्या बचने वाला है हमारा, 5 की पावर 1। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, ओनली 5। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न जो है पूरा हल हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 2। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ज्ञात कीजिए, हमें इन सबको भी इनके आंसर निकालने हैं, सॉल्व करना है बिल्कुल। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 9 पर 3/2 की घात, यानी 9 की पावर 3/2। इसको हल करेंगे। इसको हल करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 9 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 9 को हमें तोड़ना पड़ेगा। 9 को तोड़ते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ हम 9 का एलसीएम लेंगे जैसे ही, तो 3 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे कि कितनी बार जाएगा, 3 बार में। फिर से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। लीजिए दोस्तों, ये हमने 9 को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब कितनी बार में हुआ है, 2 बार में हुआ है। किस संख्या से हुआ है, तो 3 से हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 की जगह पर 3 की पावर 2। 9 की जगह पर क्या लिख दिया हमने, 3 की पावर 2, और इसको कर दिया हमने कोष्टक में बंद, और इसके ऊपर लगा दिया हमने 3 की पावर 3/2, यानी 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब इसको जैसे ही हल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसका कोष्टक जो है, इसको कोष्टक को हम हटा देंगे। तो जैसे ही इसका कोष्टक हटाएंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुना 3/2। अब दोस्तों इसको हल करेंगे हम आगे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, ओनली 3 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3। अब जैसे ही इसको हम तोड़ेंगे, इसको हल करेंगे, तो 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 9 ती 27, यानी इसका आंसर आने वाला है हमारा 27। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखा है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। इसको हल करो। इसको हल करने के लिए इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 32 के आधे 16 होते हैं। फिर 16 का आधा होगा हमारा 8,
8 का आधा होगा हमारा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, यानी हमने 32 को डिवाइड कर लिया है। तो कितनी बार में डिवाइड हुआ है? 5 बार में, 1 2 3 4 5 बार में डिवाइड हुआ है। और किस संख्या से हुआ है? 2 से हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख दिया। इसको कर देंगे कोष्टक बंद और इसके ऊपर लगा देंगे हम 2/5 की पावर। लीजिए दोस्तों, अब इसको हल करते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? कोष्टक को सबसे पहले तोड़ेंगे। कोष्टक तोड़ लीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2 की पावर 5 गुना 2/5। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या है हमारा? 2। ये हमारा 2 है और पावर किसकी बची? ओनली 2 की। तो 2 पर 2 की पावर, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 गुणा 2 बराबर कितना होने वाला? 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। ये क्या लिख रहे थे हम? आंसर तो लिखना है यहाँ पे आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको हल कर लेते हैं। 16 की पावर 3/4। दोस्तों 16 की पावर 3/4 इसको हल कीजिए। लीजिए, 16 को हम सबसे पहले तोड़ेंगे। तोड़ लो, 2 से तोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 आएगा और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 1 आएगा। कितनी बार कटा है? तो 4 बार में कटा है। किस संख्या से कटा है? तो 2 से कटा है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 3/4। लीजिए, इसको क्या करना है? हल करेंगे हम। तो क्या करेंगे? कोष्टक हटाएंगे तो 2 की पावर 4 गुना 3/4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। बचा क्या है हमारा? 2 और 2 की पावर 3। इसको हल करेंगे, कितना आने वाला है? तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। 8 ही तो आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सही है, हम भी होशियार हो गए अब। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ये तो यहाँ से 1 हट गया। चलिए, यहाँ लिखा है 125 की पावर -1/5, सॉरी 1/3। तो इसको हल कीजिए दोस्तों। इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम 125 को डिवाइड करने वाले हैं। ये लाइन कैसी खिंच गई? चलिए दूर से कर देते हैं। लीजिए, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 बचने वाला है और फिर 5 से करेंगे तो 1 बचने वाला है। किस संख्या से हुआ है डिवाइड? 5 से हुआ है। कितनी बार में हुआ है? 3 बार में हुआ है, यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। और कोष्टक के अंदर इसको बंद कर दिया हमने। यहाँ लिखेंगे -1/3। इसको हल करो दोस्तों। इसको हल करेंगे हम तो क्या आने वाला है? कोष्टक हटाएंगे तो 5 की पावर 3 गुना -1/3। 3 से 3 डिवाइड हो गया। 3 से 3 क्या हो गया दोस्तों? डिवाइड हो गया। बचा क्या है हमारा? 5 की पावर -1। दोस्तों इसको तो हम लिखेंगे साथ में। 5 की पावर -1 है ना, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। 5 की पावर अगर प्लस का 1 होता तो हम लिखे थे, नहीं लिखते कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 की पावर -1 है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे आप अपने एग्जाम में भी करेंगे। तो ये होगी हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पूरा का पूरा हल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सरल कीजिए। इतना तो सरल कर रहे हैं, आप कितना सरल करें इससे ज़्यादा बताइए दोस्तों। ये बोल रहे हैं सरल कीजिए। आइए सरल करते हैं। हमें तो सरल ही करना है, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाना है आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो कह रहा है हमसे 2 की पावर 2/3, ये लगाया पॉइंट, दशमलव बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है गुणा। तो 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। इसको हमें हल करना है दोस्तों। इसमें हम कोई एलसीएम एचसीएफ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं लेने लायक। अब करेंगे क्या इसका हम? तो दोस्तों देखिए, घातांक का ये नियम है दोस्तों कि जब भी आधार, इसको हम आधार बोलते हैं, दोनों आधार कैसे हों? सेम हों। तो ये हमारे दोनों आधार कैसे हैं? सेम हैं। और उनकी घातें अलग अलग हों। ये घातें ही तो हैं, उनकी पावर्स कैसी हों? अलग अलग हों। उनके आधार कैसे हों? उनके आधार सेम हों। तो यहाँ पर उनके आधार सेम है, उनकी जो घातें हैं कैसी हैं? वो अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? लिख लेते हैं। सबसे पहले हम आधार को मान लेते हैं ए। आधार क्या मानेंगे हम? ए। तो इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सूत्र लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो ए की पावर, अब ए की पावर इसको मान लेते हैं हम m, ए की पावर m गुना, इसको भी a मानेंगे हम 2 को, और इसको a अलग है ना तो इसको मानेंगे हम n। तो a की पावर m गुना a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n।
यानी हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में इस सवाल को लाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ हल करते हैं और क्या लिखेंगे हम। एक देखो, जो हमारा 2 है ना, दोनों जगह उसका मान ए ही है, यानी ए का मान 2 ही है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 एक ही जगह पर 2, हमने एक ही जगह पर 2 लिख लिया। अब एम एम है हमारा 2/3, एम है हमारा 2/3 प्लस प्लस लगा लीजिए, एन है हमारा 1/5। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये बन गई है हमारी भिन्न, फ्रैक्शन बन चुका है यहाँ पर। इसको हल करते हैं तो ये प्लस वाली भिन्न है, तो सबसे पहले लेंगे इसका हम एलसीएम। जैसे ही इसका एलसीएम आएगा तो वो आने वाला है 15। 5 और 3 का एलसीएम कितने आता है, हमेशा 15 आता है। फिर आप गुणा कीजिए तो यहाँ वो होगा 5 का गुणा, क्यों, क्योंकि 3 का भाग 5 में 15, 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा ना होने वाला है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 5 ही तो आने वाला है, यानी 5 से 15। यहाँ कितना होने वाला है 3, क्योंकि 5 3 15। आप तो आप सबको इतना तो आता ही है दोस्तों, हम बिल्कुल लेवल से छोटे लेवल से पढ़ा रहे हैं आप सभी को। अब वो इसको देखते हैं, गुणा कीजिए तो 5 दूनी 10, ये प्लस लगाए, प्लस लगा लीजिए और 3 एकम 3 जोड़ लीजिए दोस्तों, 10 और 3 13, 13/15, 13/15, 13/15। तो ये तो हमारे हो गए किसकी, भिन्न का आंसर हो गया। अब ये है हमारा आधार, तो इसका क्या लिखेंगे हम, आधार हम लिखेंगे यहाँ पर 2, 2 पर 13/15 की पावर, ये होने वाला है हमारा आंसर, ये होने वाला है हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे हाथों में पता नहीं क्या है, कुछ करते हैं कुछ हो जाता है। हमने इसको लाइन खींची, ये मिट गया, बताइए। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर। तो इस सवाल कह रहा है हमारा 1/3 और 3 की पावर 3 और 1/3 की पावर कितनी, यानी 7 की पावर, यानी पूरे पर कितनी की पावर है, 7 की पावर। तो इसको हल करेंगे दोस्तों। घातांक का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम घातांक का नियम लिख लेते हैं, क्योंकि बिना नियम की तो ऐसे हल होने वाला है नहीं। घातांक का नियम कहता है कि जब भी संख्या जो आधार है कैसे में होना चाहिए, जब भी आधार बटे में हो। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, आधार बटे में है, ठीक है, और आधार के ऊपर घात और पूरे के ऊपर घात हो, यानी 2 घातें हों, यानी 2 पावर्स हो हमारी, तो 2 पावर्स भी हैं। तो क्या हो जाता है दोस्तों, जब भी पावर्स, देखिए दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या है सूत्र, इसका सूत्र होने वाला है हमारा ए हमने आधार मान लिया, क्या हमने ए, आधार हमने ए मान लिया, तो इसकी पावर भी है क्या है 3, तो हमने पावर लिख दिया क्या एम, और इसके ऊपर भी पावर है 7, तो ये लिख दिया हमने एन। तो इसका क्या होने वाला है हमारा, जब भी पावर किस में है, ये भाग में, सॉरी, ये पावर किस में है दोस्तों, कोष्ठक के अंदर, यानी कि पावर के ऊपर पावर, जब भी पावर के ऊपर पावर हो दोस्तों, जब भी पावर के ऊपर क्या होना चाहिए, पावर हो, तो क्या हो जाता है, तो बार हमेशा उनका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर m और n, यानी m और n क्या हो गया, गुणा। छोटे छोटे लिख दिए हमने, आपको देखेंगे ही नहीं, इनको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये m और ये n। तो a की पावर m और पूरे की पावर n बराबर a की पावर m गुणे n गुणा n, ठीक है। इसको हल करते हैं तो दोस्तों a क्या है हमारा a है 1/3, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1/3, 1/3। m है हमारा 3, m है हमारा क्या 3, यहाँ लिख लेते हैं हम क्या 3। n है हमारा 7, बीच में क्या है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा के क्या लिख देंगे हम 7। इसको हल करेंगे तो क्या आने वाला है आंसर, 1/3 और 7 21, यानी 1/3 की पावर 21, 1/3 की पावर 21, ये होगी हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो दोस्तों ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये भी बिल्कुल सरल तरीके से हल करने वाले हैं हम। यहाँ लिखा है क्या, 11/11, 11 की पावर 1/2 और बटे 11 की पावर 1/4। तो दोस्तों जब भी पावर बटे में हो, तो घातांक का नियम कहता है कि जब भी पावर बटे में हो तो पावर घट जाती हैं आपस में, पावर आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। और जो पावर बड़ी हो उससे छोटी पावर घटेगी, ये तो नियम ही है घटाने का, वरना तो आंसर माइनस में आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका नियम। तो इसका नियम क्या होने वाला है, a पर m की घात बटे a पर n की घात बराबर a m माइनस n। पता ही है कि जब भी पावर बटे में हो तो क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं। अब घट कैसे नहीं, अगर m क्या होना चाहिए, बड़ा, m n से बड़ा होना चाहिए तभी घटेगा, है ना। अगर n बड़ा होगा तो फिर n पहले लिखेंगे, m बाद में लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो हम लिख लेते हैं ए क्या है हमारा, ए है हमारा आधार यानी 11। ये क्या होने वाला है हमारा 11, तो हम लिख लेते हैं क्या है यहाँ पर ए, यहाँ क्या लिखेंगे हम 11। एम क्या है हमारा 1/2, 1/2 माइनस एम, एन क्या है हमारा 1/4, 1/4। ये क्या बन गई हमारी भिन्न। दोस्तों यहाँ भिन्न बन चुकी है घटाना वाली। अब देखते हैं इसको हल करेंगे। तो 4 का और 2 का एलसीएम कितना आने वाला है दोस्तों, 4 का और 2 का एलसीएम आने वाला है हमारा 4। भाग दीजिए, 2 का 4 में 2 बार जाएगा, 4 का 4 में 1 बार जाएगा। 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, 2 में से 1 निकालो, 1 बचा, बटा नीचे क्या होगा 4। अब हमारा आधार क्या है, आधार है हमारा 11, तो यहाँ हम 11 लिखेंगे। लिख लिया दोस्तों, 11 लिख लिया ना, हाँ तो 11 लिख लिया। अब इसकी पावर क्या होने वाली है हमारी 1/4, और यही होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों कितने सरल तरीके से देख लीजिए, आपने समझ लिया है इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्या आपको ये हम होमवर्क में दे दें, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दें या नहीं दें, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल ही कर लेंगे, होमवर्क दे देंगे बाद में, कुछ और दे देंगे आपको होमवर्क में। ये हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, बीच में लगा है गुणा। तो दोस्तों घातांक का नियम कहता है कि जब भी पावर समान हो और आधार अलग अलग हो, जब भी पावर कैसी हो, समान हो और आधार अलग अलग हो, तो आधार का गुणा हो जाता है और पावर कॉमन ले ली जाती है 1। तो देखो देखते हैं यहाँ 7 यहाँ 8, तो इसको मान लिया हमने ए, ये हो गया हमारा एम, और इसको मान लिया हमने बी 8 को, और हो गया हमारा एम। तो कि ये घात समान ही है, तो समान एम एम हो गया। अब देखते हैं, तो घात देखिए दोस्तों क्या कहता है नियम की गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे इसके बराबर में हम ए बी और एम, यानी ए गुणा बी और पूरे पे एम की घात। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए है हमारा 7 गुणा बी है हमारा 8 और एम है हमारा 1/2। इसको हल करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और इसकी पावर क्या आने वाली है हमारी 1/2। बस सिंपल सा था दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों कहाँ कहाँ आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई हम देंगे, 100% देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और जहाँ समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया हमारी प्रश्नावली 1.5 पूरा हल, और अध्याय यानी संख्या पद्धति भी आज हमने पूरी पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2, जिसका नाम होने वाला है बहुपद। बहुपद पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद हम, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, थोड़ा सा समझ में आया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, अगर साथ में अपने दोस्तों को ले जाना है, होशियार बनाना है, तो उनके साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।